वेलकम टू साई एजुकेशन। साई एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में 8 मई 2020 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। 8 मई 2020 का करंट अफेयर्स मैंने कल अपलोड नहीं किया था क्योंकि पड़ोस में किसी की डेथ होगी, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा बिजी था मैं, तो अपलोड नहीं कर पाया। एंड 8 मई 2020 का करंट फिर आज अपलोड करूंगा। मैं इसमें कवर करेंगे क्वेश्चंस को, एडिशनल फैक्ट भी देखेंगे। एंड आज का करंट फेयर यानी 9 मई 2020 का करंट फेयर शाम को अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो के अंत में वीडियो में बने रहिएगा, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। एंड थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए? तो इसका आंसर है तरुण बजाज आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा मंजूरी के बाद की गई है। वह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं एंड वह अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए हैं। तो 30 अप्रैल को अतनु चक्रवर्ती केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में जो सेवानिवृत्त हो गए यानी रिटायर हो गए, एंड उनका स्थान तरुण बजाज जी ले रहे हैं। एंड यहाँ पे बात हुई आरबीआई की, तो आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, जिसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई थी। एंड 14 साल बाद, स्थापना के 14 साल बाद 1949 को राष्ट्रीय बैंक, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था रिजर्व बैंक का। एंड मुख्यालय कहाँ पे इसका? तो मुंबई में है। इसके साथ ही 80 से 90% इस बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही लोकेटेड है। एंड आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। इंपॉर्टेंट है, 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। तो इस क्वेश्चन का आपको इतनी फैक्ट पता होनी चाहिए। आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तरुण बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोक लेखा समिति यानी पैक का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोक लेखा समिति के फिर से अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। पैक का काम भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना, जिसके आधार हमेशा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की होती है, उसी प्रकार पैक की भी होती है। फ्रेंड्स, जिस प्रकार हमारे देश का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट तैयार करता है, सरकारी खर्चों को नोट करता है, हमारे पैसों का संरक्षण करता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के पैसों को नोट करता है, किसने कितना निर्माण कहाँ पे करवाया है, और सारा रिपोर्ट बना के केंद्र सरकार को देता है केंद्र की रिपोर्ट, और राज्य सरकार को देता है राज्य की रिपोर्ट। उसी प्रकार पैक कार्य करता है। तो पैक का काम भारत सरकार के सभी खर्चों को खातों की जांच करना है, जिसका आधार हमेशा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की, जिस प्रकार नियंत्रण और महालेखा रिपोर्ट बनाता है उसी प्रकार पैक के अधिकारी रिपोर्ट बनाते हैं। एंड पैक में सदस्य कुल कितने होते हैं? तो 22 सदस्य कार्यरत होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में लोक लेखा समिति यानी पैक का नया अध्यक्ष कौन चुने गए, फिर से अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इस दिन को रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी ICRC हेनरी डुनेट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित होते हैं। ठीक है, तो रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। एंड यहाँ पे बात हुई है ICRC की, तो ICRC की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। एंड ICRC की स्थापना हुई थी 1863 में। अध्यक्ष है पीटर मोरर एंड मुख्यालय जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। तो अच्छा क्वेश्चन है, रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर है DPS नेगी जी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। इसके अलावा नेगी ने मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार का भी पदभार संभाला। वह 1985 बेस के भारतीय आर्थिक सेवा IAS अधिकारी हैं। इस नए कार्यभार को संभालने से पहले नेगी सलाहकार वित्त
एमएसएमई के रूप में कार्यरत थे। तो इंपॉर्टेंट है, हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो डीपीएस ने। तो यहाँ पे बात हुई है श्रम और रोजगार मंत्रालय की, तो मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार कौन है? संतोष गंगवार। तो इसके बारे में इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख हर साल बदलती रहती है, जिसे IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालांकि इसे अधिकांश मई महीने में ही मनाया जाता है। पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 1996 में मनाया गया था। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य है एथलेटिक्स में युवाओं को भागीदार करने के लिए प्रोत्साहित करना है, यानी जागरूक करना है। तो फर्स्ट बार 1996 में वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया था एंड हर साल मनाया जाता है 7 मई को। यहाँ पे बात हुई है IAAF की। IAAF की मुख्यालय कहाँ पे? मोनाको में एंड अध्यक्ष है सेबेस्टियन कोए एंड स्थापना 1912 में स्वीडन में हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर है 159वीं जयंती बनाई गई है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की 7 मई को। एंड गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी को, एंड रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। एंड इससे खुश होके महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। एंड राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वर्चुअल टूर का शीर्षक गुरुदेव जर्नी ऑफ दी मेस्ट्रो थ्रो इज विजुअल वोकेबलरी रखा गया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में बहुमुखी प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा बनाई गई 102 कलाकृतियों की एक झलक पाने का अवसर मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, शीर्षक क्या था? गुरुदेव जर्नी ऑफ दी मेस्ट्रो थ्रो हैज विजुअल वोकेबलरी। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई है। ठीक है, तो किसने मनाई है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा। यहाँ पे बात हुई है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की। तो संग्रहालय का मुख्यालय महानिदेशक कौन है? अद्वैत चरण गणनायक। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, 7 मई को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है कर्नल UN थापर व नेहा त्रिवेदी जी। इस पुस्तक के विमोचन किया है। विजयंत एट कारगिल दी लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक इन्होंने लिखी कर्नल UN थापर व नेहा द्विवेदी ने। यह पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता मरणोपरांत कैप्टन विजयनत थापर की जीवनी है। इस पुस्तक के लेखक विजयनत के पिता कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी हैं, जो शहीद की बेटी है। यह पुस्तक भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के बाद विजयंत थापर की यात्रा और उनके अनुभवों पर आधारित है, जहां से वे एक अच्छे अधिकारी बनकर उभरे थे। तो इंपॉर्टेंट है, विजन ऑफ कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? कर्नल UN थापर व नेहा द्विवेदी जी। एंड वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित मरणोपरांत कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी पे आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अल्ट्रा वायलेट यानी UV डिस इफेक्शन टावर किसने विकसित किया? तो DRDO ने हाल ही में अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर लॉन्च किया। तो यहाँ पे बात हुई DRDO की। तो DRDO की फुल फॉर्म को पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। UV डिसइंफेक्शन टावर को बाहरी संक्रमण पाने वाले क्षेत्रों को त्वरित और रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए विकसित किया गया। यह एक UV आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है जो प्रयोगशाला और
कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर, अन्य गैजेट जैसे अन्य प्रौद्योगिकी वाली सतहों में उपयोगी है, जो रासायनिक विधियों से कीटाणु शोधन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हुई डीआरडीओ ने विकसित किया, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको मैंने, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है, एंड अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी जी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में निगाह योजना की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करेंगे। यहाँ पे बात हुई हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने निगाह योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसी सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है मीनाक्षी लेखी को 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई है। तो इंपॉर्टेंट है ये, सीधा सा फैक्ट के रूप में याद रखना है कि हाल ही में किसी सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है मीनाक्षी लेखी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2019 में सबसे अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए हैं? तो इसका आंसर है भारत में। हाल ही में जारी लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सबसे अधिक मामले सामने आए। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2019 में 5 मिलियन से अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए हैं। यह रिपोर्ट यूनिसेफ ने जारी की। एंड टॉप देश आपको याद रखनी है, भारत पहले स्थान पे, फिलीपींस दूसरे पे और बांग्लादेश तीसरे स्थान पे। तो हाल ही में जारी लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2019 के सबसे अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए? तो फर्स्ट रैंक है भारत की, सेकंड मामले सामने फिलीपींस में, थर्ड है बांग्लादेश में। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविंद ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष कवच कोविंद नामक ऐप लॉन्च की। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया। यहाँ पे बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एंड राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो आपको याद रखना है आयुष कवच कोविंद ऐप किसने लॉन्च की? तो यूपी सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने CHD कोविन ऐप लॉन्च की? तो इसका आंसर है चंडीगढ़ ने हाल ही में CHD कोविन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IIT इन चंडीगढ़ यानी SPIC द्वारा विकसित किया गया। ऐप एक सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा, जहां राज्य के नागरिक प्रशासन और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों और आदेशों सूचनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है CHD कोविन ऐप लॉन्च की चंडीगढ़ यूटी ने, एंड चंडीगढ़ के उपराज्यपाल है VP सिंह बदनौर। ठीक है, VP सिंह बदनौर है चंडीगढ़ के उपराज्यपाल। फ्रेंड्स, जितने भी यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है उनमें राज्यपाल नहीं होते हैं, उनमें उपराज्यपाल होते हैं। एंड चंडीगढ़ एक यूटी है, इसी कारण इसका जो उपराज्यपाल है वो VP सिंह बदनौर है। एंड VP सिंह बदनौर पंजाब के गवर्नर के रूप में भी कार्यरत है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विरसा हरित ग्राम योजना शुरू किया? तो इसका आंसर है विरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार ने शुरू किया। इस योजना के तहत सड़क के दोनों ओर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। तो अच्छी पहल है, विरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार ने लॉन्च किया। एंड इसके अनुसार सड़कों के चारों तरफ यानी दोनों तरफ फलदार पौधे लगाए जाएंगे। झारखंड ने लॉन्च किया, तो झारखंड की कैपिटल रांची है। CM कौन है? हेमंत सोरेन एंड गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना लॉन्च की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में संकल्प योजना लॉन्च की है।
इंपॉर्टेंट है। इस योजना का उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों को घर तक सुविधा मुहैया कराई जाएगी, यानी उनकी पेंसिल वगैरह घर पर पहुंचाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छी पहल शुरू की है बुजुर्गों के लिए। यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो कैपिटल भोपाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि कमलनाथ जी का स्थान लिया इन्होंने, एंड गवर्नर है लालजी टंडन। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सभी, एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट एक्स्ट्रा जितना भी एडिशनल फैक्ट मैंने बताया है वो सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखा करो वीडियो को। लॉकडाउन के बाद जो भी एग्जाम होगा ना, तो करंट अफेयर्स का पार्ट उसमें पक्का पूछा जाएगा। स्टैटिक जीके इतना नहीं पूछा जाएगा जितना करंट अफेयर्स का पार्ट पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स का पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने के अन्य सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। करंट अफेयर का पार्ट बेस क्लियर कीजिएगा। 2019-2020 का करंट अफेयर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। एंड जितने एडिशनल फैक्ट मैं बताता हूँ ना मेरे चैनल पे, उतने फैक्ट कोई भी किसी भी चैनल पे नहीं बताता, ठीक है। यूट्यूब पर सर्च कर लेना चाहिए, नहीं बताता कोई भी जितने मैं बताता हूँ, ठीक है। एंड ये जितने भी फैक्ट मैं बताता हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड प्लीज़ लाइक किया करो देखने के बाद वीडियो को, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग माई वीडियो, लव यू टू ऑल, बाय बाय। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।